में अगला जो टॉपिक है वो है विविध। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ठीक है। तो बहुत चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित कुछ लोक नृत्य जो हैं इनका मिलान कराता है, पूछता है, उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। लोक नृत्य कौन कौन से हैं और कहाँ का क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो पहला इसमें दिया हुआ है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और लोक नृत्य दिया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, ऊपर से देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो रऊफ है, धमाली है, चकरी है। तो ये लोक नृत्य हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के, रऊफ, धमाली, चकरी, ठीक है। लद्दाख में सोडोल है, सुंडोल लद्दाख का शाही नृत्य है। राजस्थान में कालबेलिया है, घूमर है। तो इंपॉर्टेंट है कालबेलिया, घूमर। कालबेलिया को यूनेस्को में उसको मान्यता मिली है। महाराष्ट्र में तमाशा है, लावड़ी है, दिंडी है या दंडिया कहते हैं, नृत्य दिंडी नृत्य कहते हैं, दांडिया नृत्य कहते हैं, ठीक है। तमाशा, लावड़ी, दांडिया नृत्य, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य होता है, पड़ुआ होता है, गिद्दा होता है, झमाकड़ा होता है, धुरही है, छाम होता है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। इसके अलावा जब हम जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात में गरबा होता है, दांडिया होता है, रास होता है, ठीक है, गुजरात में। पंजाब में भांगड़ा होता है, गिद्दा होता है, कीकली होता है, ठीक है। मिजोरम में बांस नृत्य, चिराव नृत्य, बांस नृत्य कहते हैं या चिराव नृत्य कहते हैं या परमल नृत्य कहते हैं। कहाँ पे, तो मिजोरम। अगला इसमें है असम। असम में बिहू होता है, ठीक है। बिहार में सामा चकवा, झिंझिया, कर्मा, जट जाटिन, डोमकच होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण चरकुला है, नौटंकी है, चौलर है, सायरा है, रामलीला है। छत्तीसगढ़ में सरहुल है, पंडवानी है, बेड़ामती है, कर्मा है। केरल में ओट्टस कुडियट्टम है, कोल्लम थुलाई है। तमिलनाडु में कजाई कोथू है, कोल्लम है। कर्नाटक में यक्षगान है, सुग्गी है। पंडुचेरी में गराडी है, ठीक है, पंडुचेरी में गराडी। पश्चिम बंगाल में रायबेसी है, काठी है, कालिका पातदी है, कीर्तन व जात्रा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। झारखंड में संथाली है, सरहुल है, फगुआ है, झिंझिया है, खोलडिन है, ठीक है। लक्षद्वीप में लावा है, परिचाकाली है, कोलकाली है। गोवा में तरंगा मोल है, कुनबी है, रनमाले है, गोफ है। सिक्किम में तमांग सेलो है, तासी शब्दो है, याक नृत्य है। आंध्र प्रदेश में बथा खंबा है, बीरा नाट्यम है। उड़ीसा में क्या है भैया, तो उड़ीसा में देखेंगे आप तो आपको पाला मिलेगा, देवधानी है, धातु जात्रा है, घुमरा है, घुमुरा। उत्तराखंड में पौड़ा है, चौकुला है, कुलाचार है। हरियाणा में फाग है, डाफ है, धमाल है, घूमर है। मेघालय में नोंग क्रेम, ठीक है। अगला है प्रमुख संगीत संस्थान कौन कौन से हैं, तो उनका मुख्यालय भी बताया हुआ है। तो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में है, भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली में, श्री राम भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली, अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजियम कोलकाता में है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में है, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल में। तो ये जो है कुछ प्रमुख संस्थान है, संगीत संस्थान, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग संस्थान और मुख्यालय में ही, कि संगीत कला केंद्र आगरा में है, देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजियम मुंबई में है, स्वर साधना समिति मुंबई में है, सयाजी राव म्यूजियम कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में है, कला संस्थान जयपुर में है, कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है, शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, कॉलेज ऑफ म्यूजिक मैहर मध्य प्रदेश में है, कॉलेज ऑफ म्यूजिक जो है मैहर मध्य प्रदेश में। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ में है, भातखंडे हरि हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, तो भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ में। हिंदुस्तान एकेडमी जो है प्रयागराज में है, प्रयाग संगीत समिति जो है प्रयागराज में है, ठीक है। भतखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है भैया, तो लखनऊ में है। महाविद्यालय कहाँ था, तो महाविद्यालय इसका भतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है और भतखंडे संगीत संस्थान भी लखनऊ में ही है। अगला परमाणु ऊर्जा विभाग की कुछ अन्य प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो परमाणु संस्थान का नाम है और स्थिति है। तो परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे, हैदराबाद में। गुरु जल बोर्ड जो है मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जो है जादूगोड़ा झारखंड में है, जादूगोड़ा से यूरेनियम मिलता है, याद रखिएगा। भारतीय रेयर अर्थ मिनरल लिमिटेड जो है मुंबई में है। नाभिकीय भारतीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये भी मुंबई में ही है। दिल्ली में यूरेनियम संबंधित कुछ नहीं है। भारतीय परमाणु विद्युत गृह कहाँ कहाँ पे हैं, तो परमाणु विद्युत गृह और स्थिति कहाँ पे है, तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र।
राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा राजस्थान, मद्रास परमाणु विद्युत गृह कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र सूरत, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक, कुडमकुलम परमाणु विद्युत गृह तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है। इसको याद रखिएगा, मिलान कराता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो नरोरा तो सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, काकरापार जो है सूरत में है, काकरापार गुजरात में है, सूरत में, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान वाले मामले में है, ठीक है। अगला कि कुछ प्रमुख रेडियो एक्टिव औषधियाँ कौन कौन सी हैं, तो औषधियाँ उनका उपयोग है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है, यह गामा किरण उत्सर्जित करता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। फास्फोरस 32 का उपयोग होता है, पॉलीसीथीमिया बेरा एक प्रकार का रक्त कैंसर का उपचार करने के लिए फास्फोरस 32 का यूज होता है। आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथ से जुड़े रोगों का निदान करने के लिए आयोडीन 131 का यूज होता है। सेमारियम 153 गठिया रोग के निदान हेतु, होल्मियम 166 गठिया रोग के निदान हेतु, ल्यूटीसियम जो होता है रेडियोथेरेपी हेतु यूज होता है, ये होता है, ठीक है। अगला है पीढ़ी है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर विशेषता है, उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो प्रथम जो है 1942 पीढ़ी का था, 1942 और 1955 पीढ़ी प्रथम। तो वैक्यूम ट्यूब मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग, मशीन भाषा का प्रयोग होता था, बड़ा आकार, खाचला, सीमित अनुप्रयोग होता था, इसकी विशेषताएं जो थी। बाकी उदाहरण था इसका EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवाक जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जो था कंप्यूटर था 1942 से 1955 में। दूसरी पीढ़ी का जब कंप्यूटर आया तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ और मैग्नेटिक टेप डिस्क का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो असेंबली भाषा फोर्टरैन कोबोल का प्रयोग हुआ, इसमें आकार थोड़ा छोटा हुआ, संग्रह क्षमता और गति काफ़ी अधिक हुई। IBM 1620 यूनिवाक 1108 जो है इस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर 1964 से 75 में आया, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग हुआ, इसमें बहुत छोटा आकार हुआ। डॉक्यूमेंटेशन तथा प्रोसेसिंग अनुप्रयोग में वृद्धि हुई, मिनी कंप्यूटर्स आए, ठीक है। चौथी पीढ़ी 1975 से वर्तमान में चल रहा है, चौथी पीढ़ी, इसका प्रयोग जो हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, इसमें माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी बनी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना, तेज गति और कम मूल्य पे बने माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे इसमें, ठीक है। इसके उदाहरण में लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। पाँचवीं पीढ़ी या वर्तमान उससे आगे के लिए मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क, समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, इंटरनेट और मल्टीमीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI सॉफ्टवेयर, सभी हार्डवेयर भाषा, हाई लेवल भाषा C++, जावा, .NET, इसका जो हुआ उपयोग, ठीक है। पाइथन, ये सब का उपयोग हुआ। अत्यंत छोटी तीव्र गति के उपयोग में आसान बहुआयामी ध्वनि दृष्टि व अनुप्रयोग, नोटबुक जैसे हो गया, पामटॉक, सुपर कंप्यूटर हो गया, ये सब चीज़ें इसमें पाँचवीं पीढ़ी में आते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ जो है शब्दकोश कौन कौन से हैं इसमें, तो देख सकते हैं आप। तो ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है LU। एल्गोल का होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। ASCII का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ASCII का, ठीक है। बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है बेसिक, ठीक है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CAD का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CDOC का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है, CDOC होता है। DTS होता है डेस्कटॉप सिस्टम, DTS होता है। DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। फैक्स होता है फॉर अवे जीरोक्स, ठीक है, इसको कहते हैं फैक्स, फॉर अवे जीरोक्स होता है ये। FIOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, तो उसको फ्लॉप कहते हैं, फ्लॉप्स। HLL हाई लेवल लैंग्वेज होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मॉडेम होता है मॉडुलेटर डिमोडुलेटर, मॉडेम का मतलब होता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। VDA होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDA होता है, VDU होता है। WAN होता है वायर्ड एरिया नेटवर्क होता है। WW होता है वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 7 मार्च को औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व गौरैया दिवस, तो इंपॉर्टेंट है ये।
विश्व गौरैया दिवस पूछ सकता है। तो विश्व गौरैया दिवस जो आता है वो कब आता है, तो वो आता है आपका 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस आता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी उसी दिन होता है। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस होता है। ठीक। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है। विश्व कविता दिवस भी होता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीद दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम दिवस। 25 मार्च विश्व तपेदिक दिवस। 27 मार्च विश्व रंगमंच थिएटर दिवस होता है। अप्रैल में क्या होता है भाई, तो अप्रैल में 2 अप्रैल को विश्व स्वलीनता या ऑटिज्म जागरूकता दिवस होता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस होता है। 18 अप्रैल को होता है स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 21 मार्च को नागरिक सेवा दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस होता है। मई में जब आते हैं हम, तो मई में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस होता है 1 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस होता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट दिवस होता है। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस होता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 17 मई को विश्व दूर संचार और समाज दिवस होता है। 17 मई को विश्व दूर संचार समाज दिवस। ठीक है। अगला है 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस होता है। 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस होता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। 22 में इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस होता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस होता है। और 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। 21 मई भी इंपॉर्टेंट है। जून में आता है तो 3 जून को है विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूछता है एग्जाम में। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी मनाया गया है, 21 जून को होता है, इंपॉर्टेंट है। 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पीसी मालोनोबिस की जन्म दिवस है इस दिन। ठीक है। जुलाई में होता है 1 जुलाई को होता है भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस। 1 जुलाई को ये है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्मतिथि भी मनाया जाता है, विश्व चिकित्सक दिवस। 5 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जुलाई माह का प्रथम शनिवार होता है इसमें। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल दिवस होता है। एग्जाम से एक दिन पहले का जो दिवस है उसको कारगिल दिवस मनाएंगे। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, तो एक दिन बाद विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है, तो 29 जुलाई को इंपॉर्टेंट रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगस्त में होता है 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस होता है, अगस्त के पहले सप्ताह को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन दिवस। ठीक है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस होता है 19 अगस्त को। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता ही है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस होता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है विश्व ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। सितंबर में होता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस होता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे होता है। ठीक है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस होता है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ठीक है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, सितंबर माह का तीसरा शनिवार। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। ठीक है। अक्टूबर में अगर हम आते हैं तो अक्टूबर में है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती है। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जयंती। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो 3 चीज़ जो है लाल बहादुर शास्त्री दिवस, महात्मा गांधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 7 अक्टूबर को क्या है तो विश्व पर्यावरण दिवस। अक्टूबर माह का क्या है प्रथम सोमवार जो है विश्व पर्यावास दिवस है। पर्यावरण नहीं है, पर्यावास दिवस है। ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस होता है। ठीक है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस होता है। 16 अक्टूबर को होता है विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है। 21 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे होता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि होती है।
अक्टूबर में राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, अक्टूबर में होता है राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है यहाँ पे। 31 अक्टूबर को होता है हैलोवीन डे, ठीक है। तो वर्ल्ड सिटी दिवस कब होता है भैया? तो 31 अक्टूबर को होता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है। 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो किसकी जयंती होती है बाल दिवस के दिन? तो नेहरू जी की जयंती होती है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, इसी दिन भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दिसंबर में मनाया तो 1 सितंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वविवेक दिवस। 7 दिसंबर को स्वतंत्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 दिसंबर को 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है यहाँ पे। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो अगला इसमें कि भारत के पर्यटन स्थल, तो मध्य प्रदेश में कहाँ से पर्यटन स्थल है? तो पर्यटन स्थल का नाम है, स्थान कहाँ है और निर्माणकर्ता कौन है इसका, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में। चंदेल राजा विद्याधर ने बनवाया था इसको। मदन महल किला जो है जबलपुर में है, राजा मदन सिंह ने इसको बनाया था। मृगनयनी या गुजरी महल का जो मृगनयनी महल होता है या गुजरी महल है, ग्वालियर में है, राजा मान सिंह ने बनवाया था, मान सिंह तोमर ने। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर खजुराहो में है, लक्ष्मण मंदिर, चंदेल शासक यशोवर्मन ने इसको बनाया था। अगला धार का किला। धार का किला जो है धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, राजा भोज द्वारा बनाया गया था इसको। भोजशाला सरस्वती या वाग्य देवी मंदिर जो है धार में ही है, भोज परमार ने बनवाया था इसको, ठीक है। मान मंदिर जो है ग्वालियर में है, राजा मान सिंह ने बनवाया था। जयविलास महल जो है ग्वालियर में है, महाराजा जया जीराव ने बनाया था। कलियादह महल जो है उज्जैन में है, नासिर शाह ने बनवाया था। जहाज महल मांडू में है, गियासुद्दीन खिलजी ने बनाया था इसको। अशरफी महल जो है मांडू में है, होशंग शाह ने इसको बनाया था। वीर देव महल जो है दतिया में है, वीर सिंह ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, चंदेल शासक द्वारा इसको बनवाया गया था। जहांगीर महल ओरछा में है, जो कि वीर सिंह देव ने इसको बनवाया था, जहांगीर महल, ठीक है। महाराष्ट्र का पर्यटन स्थल को समझ लेते हैं। तो एलोरा की गुफा कहाँ पे है? तो एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाई गई थी। अजंता की गुफाएं जो है औरंगाबाद में ही हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक इसको बौद्ध धर्मावलंबियों, सातवाहनों, वाकाटकों, राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा इसको बनवाया गया था, संरक्षण में मिला था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, आजम शाह ने इसको बनवाया था, औरंगजेब का एक पुत्र था, बीबी का मकबरा बनवाया था। एलिफेंटा की गुफा जो है मुंबई में है, कलचूरी और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसका संरक्षण मिला था। कन्हेरी की गुफा मुंबई में है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है। फ्रेडरिक विलियम स्टेवेस वास्तुकार थे इसके। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जॉर्ज विटेट वास्तुकार था इसका, बनवाया था इसको, ठीक है। तो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या फिर विक्टोरिया टर्मिनल को हम फ्रेडरिक विलियम स्टेव द्वारा इसको बनवाया गया था, मतलब वास्तुकार थे इसके। और गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जॉर्ज विटेट था, ठीक है। तमिलनाडु में देखेंगे तो आएंगे तो इसमें पहला है सेंट जॉर्ज किला जो चेन्नई में, फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधि ने बनवाया था इसको। कैलाशनाथ या कैलाशनाथर मंदिर जो है कांचीपुरम, राज सिंह पल्लव राजा ने बनवाया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है, ठीक है। अगला है इसमें केरल में देखते हैं। तो केरल में क्या है? तो कोच्चि का किला जो है कोच्चि में बना था, पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। बेकल का किला जो है कासगोड़ में है, शिवप्पा नायक ने बनाया था इसको। मट्टनचेरी महल जो है डच महल है, कोच्चि में पुर्तगालियों ने बनाया था।
तेलंगाना में पर्यटन स्थल है गोलकुंडा का किला हैदराबाद में। वारंगल के राजा 1143 में मिट्टी का किला बहमनी और कुतुबशाही शासकों द्वारा इसे पत्थर का बनवाया गया था। गोलकुंडा का जो किला था वारंगल के राजा ने इसे मिट्टी का बनवाया था, फिर बहमनी और कुतुब शाह ने इसको पत्थर से बनवाया। मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, मोहम्मद कुली शाह ने इसको बनवाया था। ठीक है, कर्नाटक में अगर आते हैं तो कर्नाटक में देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें टीपू सुल्तान का महल बंगलुरु में हैदर अली तथा टीपू ने बनवाया था। लाल बाग जो है बंगलुरु में हैदर अली और टीपू ने बनवाया था। चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में है, विष्णुवर्धन ने इसको बनवाया था। ठीक है, अगला इसमें कि राजस्थान में, तो राजस्थान का पर्यटन स्थल में काफ़ी ज़्यादा हो गया इसमें। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आना सागर झील जो है अजमेर में अर्णोराज चौहान ने बनाया था इसको। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में है। तारागढ़ किला जो है बूंदी में है, राजा राव बैर सिंह ने बनवाया था। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, रानी नाथावती ने बनाया था। अनिरुद्ध महल बूंदी फोर्ट में है, राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। सुख महल जो बूंदी में ही है, राजा विष्णु सिंह ने बनवाया था। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, राजा राय सिंह ने बनवाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है, महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था, महाराणा कुंभा। डीग महल जो डीग में ही है, राजा बदन सिंह और सूरजमल ने बनवाया था। खानपुर महल जो धौलापुर में है, शाहजहां ने बनवाया था। जंतर मंतर जयपुर में है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। नाहरगढ़ का किला जो है जयपुर में है, नाहरगढ़ सवाई जयसिंह द्वितीय। हवा महल जयपुर में है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल। उन्मेद भवन जोधपुर में महाराजा उन्मेद सिंह ने बनवाया था। मेहरानगढ़ का दुर्ग जो है राजा जोधा ने इसको बनवाया था, राव जोधा ने बनवाया था, राजा नहीं राव जोधा। तो गागरोन का किला है झालावाड़ में। सनसेट पॉइंट जो है माउंट आबू पे सनसेट पॉइंट। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है माउंट आबू में है, वास्तुकला इसके तेजपाल बिमल शाह था। पिछोला झील जो है उदयपुर में है। जय संबंध जो है उदयपुर में महाराणा जय सिंह ने बनवाया था। फतेह सागर झील उदयपुर में महाराजा जय सिंह और महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था। सहेलियों की बाड़ी जो है उदयपुर में है, महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था इसको, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। अगला इसमें लक्ष्मी निवास महल बीकानेर में है, महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन स्थल है वो आराम बाग है, आगरा में बाबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर ने बनवाया। आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनवाया। जहांगीरी महल जो है आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनवाया। मुसमन बुर्ज जो है आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। इत्मादौल्ला का मकबरा जो है आगरा में है, नूरजहां ने इसको बनाया था। ठीक है, मुअज्जम बुर्ज जो है नहीं ताजमहल हो गया, तो शीश महल किसने बनवाया था? शीश महल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। चीनी का रोजा आगरा में है, अफजल खां आलमी ने बनवाया था इसको। खास महल जो है आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद आगरा में जहां आरा बेगम ने बनवाया। मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद तीनों ही आगरा का किले में है, शाहजहां ने बनवाया था इसको। ठीक है, आनंद भवन जो है प्रयागराज में है, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था इसको। आगरा का किला अकबर का किला प्रयागराज में है, अकबर ने ही बनवाया। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा ही लखनऊ में है, नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में है, सेठ गोकुल दास पारिक ने बनाया था। ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर। सती बुर्ज जो मथुरा में है, राजा भगवान दास ने बनवाया था इसको। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में अम्बेर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। राधा बल्लभ मंदिर वृंदावन में सुंदरदास ने बनवाया था। श्री रंगजी मंदिर वृंदावन में, शाहजी का मंदिर जो है वृंदावन में शाह कुंदन लाल ने इसको बनवाया था। गुजरात में अगर देखेंगे तो गुजरात में झूलती मीनार अहमदाबाद में है, सीदी बशीर ने बनवाया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में गांधी जी ने बनवाया था। ककरिया झील अहमदाबाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने इसको ककरिया झील बनवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार है, निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने किया था इसका। तुगलकाबाद दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। हौज खास जो है दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बेगम हाजी बेगम। पुराना किला दिल्ली में है, हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों मिलकर बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है, शुजा उद्दौला ने बनाया था इसको, शुजा उद्दौला। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में ही है, जेके बिरला ने इसको बनवाया है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, खिड़की मस्जिद जो है दिल्ली में खान जहान जुनैन शाह फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था, खान जहान जुजैन शाह ने इसको बनवाया था, खिड़की मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद और दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था इसको।
ठीक है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, एडविन लुटियन द्वारा वास्तुकार थे इसके। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा इसको बनवाया गया था। जम्मू कश्मीर में जो है उसमें चश्मी शाही जो है श्रीनगर में चश्मी शाही है, चश्म शाही शाहजहाँ ने बनवाया था। निशात बाग श्रीनगर में आसिफ खान ने बनवाया। पत्थर मस्जिद श्रीनगर में नूरजहाँ ने बनवाया था। शालीमार बाग श्रीनगर में जहांगीर ने बनवाया। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में सादिक खां मुग़ल सूबेदार था, उसने बनवाया था। चरार शरीफ शेख नूर उद्दीन बड़गाम में है, जैन उल आबदीन ने बनवाया था। नूरानी की दरगाह है ये। चरार ए शरीफ शेर नूर उद्दीन नूरानी की दरगाह बड़गाम में। जैन उल आबादीन जो है इसको हम कश्मीर का अकबर कहते हैं इसको, तो ये भी यही बनवाया था। बिहार में जो पर्यटन स्थल है उसमें है विष्णुपाद मंदिर गया में है, रानी अहल्याबाई ने बनवाया था। गोलघर पटना में है, कैप्टन जॉर्ज गास्टिन ने बनवाया था इसको। पादरी की हवेली जो पटना में है, फादर जोसेफ ने बनवाया था। शेर शाह मस्जिद जो है पटना में है, शेर शाह ने बनवाया था इसको। पत्थर की मस्जिद पटना में है, परवेज शाह ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में शेर शाह ने बनवाया था। तख्त श्री हरविंदर सिंह जी पटना साहिब पटना, महाराणा रणजीत सिंह ने इसको पटना में बनवाया था। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो फोर्ट विलियम कोलकाता, ठीक है। बेलूर मठ हावड़ा स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर उत्तर 24 परगना रानी रसमोनी ने बनवाया था, इसका इंपॉर्टेंट है, रानी रसमोनी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनवाया था। नखोदा मस्जिद कोलकाता में है, अब्दुल रहीम उस्मान ने बनवाया था। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में डब्ल्यू स्मर्स वास्तुकार थे इसके। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन वाटनिकल गार्डन हावड़ा में है, कर्नल कीड ने इसको बनवाया था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को बनवाया था। शांति निकेतन कस्बे की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जबकि शिक्षण संस्थान के रूप में शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें अगर तो जिम कार्बेट नैनीताल में है। लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत जो है अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने इसको बनवाया। उड़ीसा में जाएं अगर अब तो कोणार्क मंदिर पुरी में है, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर को बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, अनंत वर्मन चोडगंग देव ने इसको बनवाया था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। अगला इसमें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक जो स्थल है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ताजमहल जो है 1983 में ही शामिल कर लिया था इसको। आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र 1983, अजंता गुफा महाराष्ट्र 1983 में ही। कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर जो है उड़ीसा में है, 1984 में शामिल। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह तमिलनाडु में 1984 में ही शामिल किया गया था इसको यूनेस्को में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का 1985 में शामिल कर दिया गया, ठीक है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में 1985 में शामिल हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1985 में भी शामिल हुआ। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश में है, 1986 में शामिल हुआ। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट जो है गोवा में 1986 में। हम्पी के स्मारक समूह फतेहपुर सीकरी कर्नाटक में, हम्पी के स्मारक समूह जो है कर्नाटक में 1986 में शामिल। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में शामिल हुआ है भी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में 1987 में शामिल हुआ। पदक्कल के स्मारकों जो है कर्नाटक में 1987 में भी यूनेस्को में शामिल हुआ है। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है, 1987 और 2004 दोनों में शामिल हुआ है महान चोल मंदिर। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1988 और 2025 में शामिल हो गए। सांची के बौद्ध स्मारक जो थे मध्य प्रदेश में 1989 में शामिल हुआ। कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक दिल्ली में है, 1993 में शामिल। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में यूनेस्को में शामिल हुआ, ठीक है। भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग रेलवे और नीलगिरी रेलवे, कालाका शिमला रेलवे जो है जो पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में है, क्रम से 1999, 2005 और 2008 में ये यूनेस्को में शामिल हो गए। लाल किला परिसर दिल्ली 2007 में यूनेस्को में शामिल। महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में 2002 में यूनेस्को में शामिल हो गया। भीमबेटका का पाषाण शैलाश्रय मध्य प्रदेश में 2003 में शामिल हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल था, ये महाराष्ट्र में 2004 में ये यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया। चापनेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो गुजरात में है 2004 में यूनेस्को में। जंतर मंतर जो है राजस्थान में 2010 में शामिल हुआ। पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु गोवा गुजरात जो है 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में हो गया है। राजस्थान के पर्वतीय किले, ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल हैं
तो इसमें है गागरोन का किला झालावाड़ में 2013 में शामिल हुआ। चित्तौड़ का किला चित्तौड़ में 2013 में शामिल हुआ। आमेर का किला जयपुर में 2013 में शामिल। कुंभलगढ़ का जो किला है संबंध में 2013 में शामिल। जैसलमेर का किला जैसलमेर में 2013 में शामिल। रणथंभौर किला सवाई माधोसिंह 2013 में शामिल। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 2014 में ये यूनेस्को में शामिल हो गया। रानी की वाव जो है पाटन गुजरात में है, 2014 में शामिल हुआ। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बुजियन एंड आउट स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट चंडीगढ़ में जो है 2016 में शामिल हो गया है। नालंदा महाबिहार के धरोहर स्थल जो बिहार में है 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ठीक है। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में था 2016 में शामिल हुआ। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात में 2017 में शामिल हुआ। मुंबई विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल्स जो है महाराष्ट्र का 2018 में शामिल हुआ। जयपुर जो शहर है राजस्थान का 2019 में शामिल हुआ। धौलावीरा एवं हड़प्पा शहर काकतीय धौलावीरा एवं हड़प्पा जो शहर था गुजरात में 2021 में शामिल हुआ। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रमप्पा मंदिर जिसको कहते हैं तेलंगाना का 2021 में शामिल हो गया है। ठीक है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला 2023 में शामिल हो गया। होयसला की पवित्र मंडली जो कर्नाटक में 2023 में शामिल हुआ। मोईदाम जो ये क्या कहते हैं इसको, ये दफन स्थल है असम के अहोम राजाओं का, तो 2024 में ये भी यूनेस्को में शामिल हो गया। महापुरुषों की समाधि को समझ लेते हैं। तो महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट नई दिल्ली में 1869 से 1948 जीवन काल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पटना में है 1884 से 1963। जवाहरलाल नेहरू शांति वन नई दिल्ली में है 1889 से 1964। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैत्य भूमि मुंबई में है 1891 से 1956। मोरारजी देसाई अभय घाट है अहमदाबाद में 1896 से 1995। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट अहमदाबाद में है 1898 से 1998 तक 100 साल तक जिए थे भाई, 1898 से 1998। चौधरी चरण सिंह है किसान घाट नई दिल्ली में है 1902 से 1987। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट नई दिल्ली में 1904 से 1966। जगजीवन राम समता स्थल नई दिल्ली में 1960 से 1986। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल नई दिल्ली 1916 से 1994। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल 1917 से 1984। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि 18 से 1999। इंद्र कुमार गुजराल स्मृति स्थल नई दिल्ली 1919 से 2012। ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल। KR नारायणन उदय भूमि थी इनके नाम की नई दिल्ली 1920 से 2005 तक। चंद्रशेखर जननायक स्थल नई दिल्ली में है इनका जो जहाँ समाधि बनी 1927 से 2007 तक। ठीक है। राजीव गांधी का वीर भूमि नई दिल्ली में 1944 से 1991। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल 1924 से 2018 तक ये रहे जिंदा। ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तियों और उनके उपनाम, तो उसमें व्यक्ति दिया हुआ है और उनके उपनाम दिए हुए हैं। तो भगत सिंह का उपनाम क्या था? तो शहीद ए आजम कहा जाता था इनको। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू कहा जाता था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो। रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि गुरु गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना का जो उपनाम था कायदे आजम था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के तारा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या सरदार कहा जाता था। विलियम एडर्बन ग्लेस्टोन को ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स कहा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता था। महारानी एलिजाबेथ को मैडम क्वीन कहा जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। पंजाब केसरी कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट को द मैन ऑफ डेस्टिनी, द लिटिल कारपोरल कहा जाता था इनको। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी। काजी नजरुल्लाह इस्लाम को विद्रोही कवि। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता था। टी प्रकाशन को आंध्र केसरी, टी प्रकाशन को आंध्र प्रदेश का केसरी कहा जाता है। धुंडी राज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह, जिसको फाल्के पुरस्कार इन्हीं के धुंडी राम गोविंद फाल्के के नाम से फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता था। जतिंद्र मोहन सेनगुप्त को देशप्रिय कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था।
ठीक है। क्लाइव लायड को कहा जाता था सुपर कैट। बंगाल बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। मेजर जनरल राजिंदर सिंह को स्पैरो। कर्पूरी ठाकुर को जननायक। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी। C.S. एंड्रयूज को दीन बंधु। होची मिन्ह को अंकल हो। जैन उल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैन उल आबादीन को ऊपर बताया था इसको। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री। चंद्रशेखर को युवा तुर्क। चौधरी देवी लाल को ताऊ। P.T. उषा को उड़न परी। आमिर खुसरो को तोता ए हिंद। एनी बेसेंट को माँ कहा जाता था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। ठीक है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। M.S. गोलवकर को गुरुजी कहा जाता था। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक को लाल बाल पाल कहा जाता था। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल कहा जाता था। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था। चाणक्य को भारतीय मैकियावेली। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी कहा जाता था। जॉन ऑफ आर्क का मेड ऑफ आर्लियंस कहा जाता था। जॉन ऑफ आर्क। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। जियोफ्री चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर को फ्यू हरर कहा जाता था। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन खां को भारतीय इतिहास के निर्माता, ठीक है, नृप निर्माता कहा जाता था इनको। महाकवि कालिदास को क्या कहा जाता है? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर। जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। विलियम शेक्सपियर को द वार्ड ऑफ एवन। रविशंकर महाराज को गुजरात के जनक। वाल्मीकि को आदि कवि। फ्लोरेंस नाइटिंगल को लेडी विथ द लैम्प, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। फ्लोरेंस नाइटिंगल को लेडी विथ द लैम्प कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख। सत्यभामा दास बीजू को द फ्रैगमैन ऑफ इंडिया। A.R. रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास। राहुल द्रविड़ को दवाल कहा जाता था। अगला है कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी जो है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में भाई। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर में भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में। अगला है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जो है हैदराबाद में है, ठीक है। अगला है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, ठीक है। कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान हैदराबाद में है। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान शाला जो है पुणे महाराष्ट्र में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, तो चारा वाला जो मामला है झांसी में है। साग सब्जी वाला पूछे तो साग सब्जी अनुसंधान संस्थान तो भी वाराणसी में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में। केंद्रीय उपोष्ण बागानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासगोड केरल में है। रोपण मतलब रोपण कृषि जो होती है उसके लिए अनुसंधान जो है कासगोड केरल में है।
केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। केंद्रीय यांत्रिकी अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कायरेकुडी तमिलनाडु में। केंद्रीय भवन संस्थान जो है रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। ठीक। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में है महाराष्ट्र में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है मुंबई महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान नागपुर में है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में। तो नागपुर में 2-3 है भाई। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है और केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान है, और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण नीरी जो है वो भी आपका नागपुर में ही है। ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है तमिलनाडु में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद गुजरात में। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नैनो एवं मृद पदार्थ विज्ञान केंद्र शिवपुरा बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है। अगला है महान कार्य एवं उनसे संबंधित महापुरुष। ठीक है। तो पाणिनि ने क्या किया था? तो संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है पाणिनि को। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव जो स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता थे। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। विनोबा भावे पवनार आश्रम की स्थापना, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती की स्थापना। बाबा आमटे आनंद भवन की स्थापना। अरविंद घोष ओरेविल आश्रम पांडुचेरी की स्थापना। ठीक है। ओरेविल जो है पांडुचेरी में है, उसकी स्थापना किसने की थी? अरविंदो घोष ने। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक। मदर टेरेसा निर्मल हृदय की संस्थापक। हेनरी ड्यूनेट रेड क्रॉस के संस्थापक। रॉबर्ट बेडेन पावेल स्काउटिंग की स्थापना। न्यूटन सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आर्यभट्ट शून्य की खोज। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। ठीक है। प्रमुख राज्यों के जो है स्थापना दिवस कब है? तो इसको तो हमने वहाँ पर देखा है। कहाँ पे देखा है? तो संविधान वाले सीरीज में। तो नागालैंड का दिवस कब है? स्थापना दिवस 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस है। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी को है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को। बिहार दिवस 22 मार्च को, इंपॉर्टेंट है BPSC वालों के लिए, 22 मार्च है। राजस्थान दिवस 30 मार्च है। उत्कल या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी पूछा था एग्जाम में, 24 जनवरी है। हिमाचल प्रदेश दिवस 25 जनवरी है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो वोटर दिवस मनाया जाता है। गुजरात महाराष्ट्र दिवस 1 मई को। सिक्किम दिवस 16 मई को। तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। अगला है पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश का एक ही दिन है, 1 नवंबर को। गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगला है कि भारतीय थल सेना नौसेना एवं वायुसेना के कमांड एवं मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? ये सब है। थल सेना कमांड और उसके मुख्यालय है। तो उत्तरी कमांड थल सेना कहाँ है भैया? तो उधमपुर में है। दक्षिणी कमांड इसकी पुणे में है। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में है। पूर्वी कमांड कोलकाता में है। दक्षिण पश्चिमी जो कमांड है जयपुर में। मध्य कमांड लखनऊ में। ट्रेनिंग कमांड इसकी शिमला में है। तो थल सेना का ट्रेनिंग कमांड जो है शिमला में है, याद रखिएगा। नौसेना की जो कमांड है उसमें पश्चिमी कमांड मुंबई में, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में और दक्षिणी कमांड कोच्चि में है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण है और आसान भी है। वायुसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ कहाँ है भाई? तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्वी कमांड शिलांग में। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय कमांड प्रयागराज में। दक्षिणी पश्चिम कमांड गांधीनगर में। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में इसका वायुसेना का। मेंटेनेंस कमांड जो है नागपुर में है। ठीक है। किसका? तो वायुसेना का। भारतीय सेना के कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणी कैसे होती है? तो जो थल सेना में जनरल होता है, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है, वही एडमिरल होता है। एक ही रैंक है ये पद श्रेणियों में। रैंक है जो जनरल होगा थल सेना में, तो उसका पद का जो भी सोपान होगा वो एयर चीफ मार्शल और एडमिरल नौसेना के बराबर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल वायुसेना में एयर मार्शल और वाइस एडमिरल उसको कहते हैं। तो ये तीनों एक ही पैरेलल पद हैं। तो मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, रियर एडमिरल, ब्रिगेडियर, ठीक है, एयर कमोडोर और कमोडोर होता है। ठीक है।
इसमें नौसेना में। कर्नल होगा, उसका ग्रुप कैप्टन होता है, कर्नल के बराबर ग्रुप कैप्टन वायुसेना में, और कैप्टन जो होता है नौसेना में। लेफ्टिनेंट कर्नल जो होता है विंग कमांडर होता है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल थल सेना में, विंग कमांडर जो होता है वायुसेना में, और कमांडर जो होता है नौसेना में। तीनों पद एक समान है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, विंग कमांडर और कमांडर। मेजर जो हो गया स्क्वाड्रन लीडर होता है, ठीक है, वायुसेना में। और लेफ्टिनेंट कमांडर होता है थल नौसेना में, ठीक है। एक ही स्तर के हैं ये लोग। कैप्टन होता है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता है और लेफ्टिनेंट होता है, तीनों जो है एक ही समकक्ष हैं पद सोपान में। लेफ्टिनेंट होता है, फ्लाइंग ऑफिसर होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है। तो ये पूरा एक तरह से है इन लोगों का, ठीक है, पद है। तो तीनों जो वायु सेनाएं, तीनों जो सेनाएं हैं उनके पदों का जो क्रम है इसी तरीके से है। या फिर इसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ा होता है जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। ये होता है। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल सबसे बड़ा होता है, एयर मार्शल उससे छोटा होता है, एयर वाइस मार्शल उससे छोटा, एयर कमोडोर उससे छोटा, ग्रुप कैप्टन, फिर विंग कमांडर, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर फ्लाइंग ऑफिसर होता है। उसी तरीके से नौसेना में एडमिरल होता है, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट जो होता है। इस तरह से क्रम होता है उनका, ठीक है, पदों का। तो भारतीय जो नौसेना उसका प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पे है, तो INS शिवाजी जो है लोनावाला महाराष्ट्र में है, INS चिल्का जो है सोरघा उड़ीसा में है, इंडियन नेवल एकेडमी जो है कुन्नूर केरल में है, INS हंसा जो है गोवा में है। प्रशिक्षण संस्थान है नौसेना के, ठीक है। वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है कोयम्बटूर में है, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है, और एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल जो बीदर में है, ठीक है। उस तरह से आर्मी में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, नेशनल डिफेंस एकेडमी नई दिल्ली में, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासल में, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, आर्टिलरी स्कूल जो है देवलाली में, इन्फेंट स्कूल महू में है, आर्म्ड कॉप्स सेंटर स्कूल जो है अहमदाबाद में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में इस शहर का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया है महू को, ठीक है। अगला है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो मैडम क्यूरी 1903 में भौतिक विज्ञान एवं 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राप्त करने वाली 2 बार प्राप्त किया है मैडम क्यूरी ने। लिनस पॉलिंग ने 1954 में रसायन विज्ञान के लिए, 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। जॉन वर्दिन ने 1956 में और 1972 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। फ्रेडरिक सेंगर ने 1958 में और 1980 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार 4 लोग प्राप्त किए हैं, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन वर्दिन, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। भारतीय लेखक और उसकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो पूछता है तो लेखक हैं और पुस्तकें हैं। तो अशोक घोष ने क्या लिखा है, तो बुद्ध चरित्र लिखे हैं अशोक घोष ने। बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है, शूद्रक ने मृच्छ कटिकम या मिट्टी का खिलौना लिखा है, वात्स्यायन ने कामसूत्रा लिखा है, दंडी ने 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी लिखा है। 10 दंडी ने इंपॉर्टेंट है, दंडी का UPSC ने पूछा। अमर सिंह अमर कोश लिखे हैं, सूरदास साहित्य लहरी और सूर सागर लिखे हैं। जिमूत वाहक ने दाय भागा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक लिखे हैं भर्तृहरि ने। नीरद सिंह चौधरी ने हिंदुइज्म और पैसेज टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन कल्चर इन द वैटनी वैग, ये नीरद सिंह चौधरी लिखे हैं, ठीक है। तो हिंदुइज्म और पैसेज टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन कल्चर इन द वैटनी वैग, ये सब नीरद सिंह चौधरी लिखे हैं, ठीक है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, रस खान ने प्रेम वाटिका लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर चित्रांगा, गीतांजलि, बी सर्जन, द गार्डनर, द हंगरी स्टोन, गोरा, चंडालिका, ये सब किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा है, तो भारत भारती किसने लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अमृता प्रीतम ने क्या लिखा है, तो अमृता प्रीतम ने लिखा है कागज ते कैनवास, पिंजर, रसीदी टिकट, इंदिरा, ठीक है। सुखवंत सिंह ने लिखा है इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वुमेन, ट्रेन टू पाकिस्तान, सुखवंत सिंह ने लिखा है। विजय तेंदुलकर ने लिखा है सखाराम बाइंडर, खामोश, अदालत जारी है। वेद व्यास ने श्री भगवत गीता और महाभारत लिखा था, वेद व्यास ने। इंदिरा गांधी ने इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, तो कमानी लिखा है, आंसू है, लहर है, कंकाल है, तितली है, ठीक है। अरविंदो घोष ने द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, लेटर ऑन योगा,
ये जो है अरविंदो घोष ने लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या लिखा है? तो अनामिका लिखा है। परिमल, कुकुरमुत्ता। महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है? तो यामा लिखा है। निहार लिखा है। नीरजा है। अतीत है। चलचित्र है। स्मृति की रेखाएं, ये जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। नयन तारा सहगल ने क्या लिखा है? ए वॉइस फॉर फ्रीडम, रिच लाइफ। अगला है B.L. नायपॉल ने लिखा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस इन अ फ्री स्टेट ऑफ वेड इन द रिवर। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। पाणिनि के अष्टाध्यायी है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का द ईस्ट एंड द वेस्ट लिखे थे स्वामी विवेकानंद। डॉक्टर S. राधाकृष्णन ने लिखा है इंडियन फिलॉसफी। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। कालिदास ने कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम जो है चाणक्य ने कालिदास ने लिखा है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, इंपॉर्टेंट है। भवभूति ने मालती माधव और उत्तरा चरित्रम लिखा है। भवभूति इंपॉर्टेंट है, भवभूति का पूछता है। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा है। अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी, अकबरनामा। कबीर दास ने लिखा है बीजक, रामायणी और शबद। अल बरूनी ने लिखा है किताबुल हिंद। मुल्कराज आनंद ने लिखा है कुली, कन्फेशन ऑफ अ लवर, अनटचेबल। ठीक है। कुलदीप नायर ने लिखा है द जजमेंट, डिस्टेंट नेवर्स, इंडियन द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स। आत्मकथा है इनकी। काजी नजरुल्ला इस्लाम ने अग्निवीणा लिखा है। अग्निवीणा लिखा है इन्होंने, काजी नजरुल्ला इस्लाम ने। स्वामी शिवानंद ने लिखा है प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, फिलॉसफी ऑफ ड्रीम, जय जप योग। स्वामी शिवानंद ने। प्रेमचंद्र ने लिखा है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला। B.M. कॉल ने लिखा है द अनटोल्ड स्टोरी, कॉन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर, एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, अरे यायावर रहेगा याद। ये सब जो है अज्ञेय लिखे हैं। ठीक है, अज्ञेय। तो M. कॉल ने बस इतना लिखा है यहाँ तक। द अनटोल्ड स्टोरी, कॉन्फ्रंटेशन विथ पाकिस्तान, ये जो दो चीज़। B.M. कॉल ने अज्ञेय लिखे हैं किताबी नावों में कितनी बार, शेखर, एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर और अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, ये लिखे हैं। सरोजिनी नायडू ने लिखा था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी 1995 से 1916। ये जो सरोजिनी नायडू की बुक है इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी 1915 से 16। एनी बेसेंट ने लिखा था द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया किसने लिखा है? तो एनी बेसेंट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा। ठीक है। यशपाल ने लिखा है दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है। सुमित्रानंद पंत ने लिखा है कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, पल्लव, चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र और उर्वशी लिखे हैं। ठीक है। R.K. नारायण ने द डार्क रूम, मालगुड़ी डेज, द गाइड, माई डेज, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ठीक है, ये लिखे हैं। महात्मा गांधी नेचर क्योर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। नेचर क्योर किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखा है। ठीक है, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। ठीक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत लिखे हैं। R.C. दत्ता ने लिखा है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखे हैं वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है। नवीन प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन से हैं? ये तो पुराने थे। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। फ्रीडम इन एक्वासाइल जो है दलाई लामा। चांद सुलगता है, श्लेष गौतम। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मैरिके लुकास रीजनेबल्ड। ठीक है, रीजनेबल्ड। अमेजिंग अयोध्या, नीना रॉय ने लिखा है। हिट रिफ्रेश जो है सत्य नडेला, ग्रेसा। ठीक है, हिट रिफ्रेश लिखे हैं सत्य नडेला, ग्रेस शॉ, जिल ट्रेसी निकोलस ने, तीनों ने मिल के लिखा है इसको। ठीक है। अगला है इसमें कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। एज अंगेस्ट आर्ट्स। ठीक है, एस एंगेस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा ने लिखा है। असुरा, टेल ऑफ द वेक्विस्ड, आनंद नील कांतन ने लिखा है। द
इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ने लिखा है। आई टू हैड अ लव स्टोरी, आई टू हैड अ लव स्टोरी रविंद्र सिंह ने। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। अ सेंचुरी इन नॉट इनफ सौरभ गांगुली लिखे थे। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर मारिया सारापोवा ने लिखा है। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने लिखा है। द इंग्लिश पेशेंट माइकल उनडात्जे ने लिखा है। लीला जो लिखा है प्रयाग अकबर ने लीला लिखा है। स्क्वाई फायर लिखा है अरुण रमन ने। स्वप्न पास जो है मनीष कुलश्रेष्ठ ने लिखा है इसको। इंडियन पॉजिटिव हाफ गर्लफ्रेंड टू स्टेट 5 पॉइंट समवन 1 अरेंज्ड मर्डर। और एक और बुक है इनकी 3 इडियट्स, ये चेतन भगत की बुक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 बुक लिखे हैं, काफ़ी बड़े ये लेखक हैं। मेलुहा के मृत्युंजय अमीश त्रिपाठी लिखे हैं। मेलुहा के मृत्युंजय। नागांव का रहस्य अमीश त्रिपाठी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है संजय बारू लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। वी आर डिस्प्लेस्ड वी आर डिस्प्लेस्ड लिखा है डिस्प्लेस्ड। ठीक है, मलाला यूसुफ जई। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफ जई ने लिखा है इसको। द स्टोलन लाइट वेद मेहता लिखे हैं इसको। और रिवर सूत्रा गीता मेहता। वाइड एंगल अनिल कुंबले लिखे हैं वाइड एंगल। अनटचेबल मुल्क राज आनंद ने लिखा है अनटचेबल। ब्लू अम्ब्रेला लिखा है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, अ देन वन डे अ मेमायर नसीरुद्दीन शाह ने लिखा है। अ देन वन डे अ मेमायर। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष की बुक है फ्लड ऑफ फायर। और सूटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ ने लिखा है। गोल्डन गर्ल जो लिखा है पीटी उषा ने। द थर्ड पिलर जो है डॉक्टर रघुराम राजन लिखे हैं द थर्ड पिलर। द स्टार्ट इन माई स्काई दोज हु वाइंड दिव्या दत्ता लिखे हैं वाइंड। माई फिल्मी जर्नी द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु वांट माई फिल्म जर्नी दिव्या दत्ता। द प्रेगनेंसी बाइबल तो द प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर लिखी हैं। द फीस्ट ऑफ रोजेज इंदु सूरसेन ने लिखा है इसको। ऑल द लाइफ सी नेवर लीड अरुंधति राय ने। ऑल द लाइव्स वी नेवर लीड। क्रॉनिकल ऑफ ए कार्प्स वियरर साइरस मिस्त्री इसको लिखे थे। अगला इसमें कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जगमोहन लिखे हैं। द डीजेनरेशन ऑफ इंडिया TN सेनन और संयोग हजारिका लिखे हैं इसको। संसद उपनिषद लिखे हैं MF हुसैन। राजीव लिखे हैं सोनिया गांधी ने राजीव लिखा है। संस्कार लिखा है UR अनंत मूर्ति ने। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखा है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ब्रश विथ लाइफ सतीश गुजराल ने लिखा है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी लिखे हैं माई कंट्री इन माई लाइफ। इंपॉर्टेंट है माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। हाफ अ लाइफ जो लिखे हैं BN नायपाल ने लिखा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव लिखे हैं। और न्यू वर्ल्ड लिखा है अमित चौधरी। सोमनाथ द मेनी वाइसेंस ऑफ हिस्ट्री रोमिला थापर लिखी हैं सोमनाथ द मेनी वाइसेंस ऑफ हिस्ट्री रोमिला थापर। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज लिखे हैं झुम्पा लाहिड़ी लिखी हैं। ठीक है, बियर एट सी द्रुथ लत एंड लिटिल मेलिस फास्टिंग। ठीक है, फिस्टिंग ये लिखी हैं। फास्टिंग और फिस्टिंग किसने लिखा है तो अनीता देसाई लिखी हैं। बरियल एट सी द्रुथ लत एंड अ लिटिल मेलिस जो है सुखवंत सिंह लिखे हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं। अगला है इसमें लेट्स किल गांधी तुषार ए गांधी लिखे हैं। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड APJ अब्दुल कलाम लिखे हैं इग्नाइटेड माइंड। हेड्स एंड टेल मेनका गांधी लिखी हैं। टूवर्ड्स अ हंगर फ्री वर्ल्ड MM स्वामीनाथन लिखे हैं। सेनन अ इंटीमेट स्टोरी के गोविंद कुट्टी लिखे हैं सेनन एन इंटीमेट स्टोरी। संसद के 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी संसद के 3 दशक। ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान जनरल के सुंदरी। तो ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान इको
पाक न्यूक्लियर वार, जनरल के सुंदरीज लिखे हैं। कारगिल, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, जनरल बीपी मलिक लिखे हैं इसको, ठीक है। मदर टेरेसा, नवीन चावला लिखे हैं मदर टेरेसा। नेताजी एंड गांधी, वीके अहलूवालिया और शशि अहलूवालिया इसको लिखे हैं, नेताजी एंड गांधी। इंडियन टूवर्ड्स एनार्की, 1967 से 1992, NS सक्सेना लिखे हैं। द गोल्डन गेट और अ सूटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ लिखे हैं। द इनसाइडर है PV नरसिम्हा राव द इनसाइडर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है ये द इनसाइडर। इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीज, अरुणा शौरी लिखी हैं इसको, रिलीज इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इंडियन कंट्रोवर्सी एसेज ऑन रिलीजन इन पॉलिटिक्स जो है अरुणा शौरी लिखी हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग लिखे हैं। मिशन टू इंडिया, फ्रॉम कन्फ्रंटेशन टू कॉरपोरेशन एंड पर्सनल मेमायर, स्टेनले कल्पागे लिखे हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट, बेनजीर भुट्टो। फर्स्ट पर्सन, व्लादिमीर पुतिन। पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव, मिखाइल गोवार्चेव लिखे हैं। लिविंग हिस्ट्री, हिलरी क्लिंटन लिखी हैं लिविंग हिस्ट्री। अब जो इंपॉर्टेंट है उसी को बस देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने क्या लिखा है इसको देखते हैं हम लोग सिर्फ यहाँ से। नेल्सन मंडेला, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला किया। मदर टेरेसा, डाउन मेमोरी, DOR ब्रायन, सुनील के दत्त लिखे हैं इसको, ठीक है। लज्जा किसने लिखा है, तो तस्लीमा नसरीन ने लिखा है लज्जा, ठीक है। द सैटेनिक वर्सेज, फिर मिडनाइट चिल्ड्रेन, किसने लिखा है, सलमान रुश्दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक और बुक है द मूर्स लास्ट साई, ये भी सलमान रुश्दी की है। तो 3 बुकें इनकी हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द मूर्स लास्ट साई जो है सलमान रुश्दी लिखे हैं इसको, ठीक है। अगला है इसमें बुक जो है टाइगर वुड्स की बुक है, हाउ आई प्ले गोल्फ, ठीक है। फ्रीडम फॉर फियर, ये है आंग सान सू की, ये म्यांमार की उसमें प्रधानमंत्री थी, ठीक है। द जोया फैक्टर जो है अनुजा चौहान लिखे हैं इसको। टूवर्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू की बुक है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को देख रहे हैं। डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल लिखे हैं मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन इंद्र कुमार गुजराल का है। माई म्यूजिक माई लाइफ माई स्टोरी, पंडित रविशंकर लिखे हैं, सॉरी माई म्यूजिक है और माई लाइफ पंडित रविशंकर लिखे हैं। माई स्टोरी लिखी है कमला दास ने, ठीक है। अगला है कूली लिखा है, कूली किसने लिखा है, तो मुल्क राज आनंद ने कूली लिखा है, ठीक है। चाइल्ड डे मेमोयर किसने लिखा है, तो सत्यजीत रे ने लिखा है चाइल्ड डे मेमोयर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर जो लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा जोनास ने लिखा है। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, बोरिया मजुमदार ने लिखा है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय ने लिखा है इसको, ठीक है। अगला है इंडियन स्पोर्ट गेम गाइड गट्स ग्लोरी बिलीव, किसने लिखा, सुरेश रैना ने लिखा है इसको, ठीक है। अगला है द शैडो लाइन्स जो है अमिताभ घोष ने लिखा है द शैडो लाइन्स, ठीक है। अगला इसमें एक प्रमुख विदेशी और उनकी पुस्तकें हैं, तो पिलानी ने क्या लिखा है, तो पिलानी ने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। HW लॉन्गफेलो ने द सॉन्ग ऑफ हियावाथ और पोएम्स ऑन स्लेवरी। दांते ने डिवाइन कॉमेडी। होमर ने लिखा है इलियड ओडिसी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द वर्ल्ड एज आई सी इट, रिलेटिव द स्पेस एंड द जनरल थ्योरी, ठीक है, इन्होंने लिखा है। विस्टन चर्चिल ने कौन सी बुक लिखी है, तो विस्टन चर्चिल लिखे हैं द गैदरिंग स्टामर्स, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल्स। न्यूटन ने लिखा है द प्रिंसिपिया। प्लूटो ने लिखा है द रिपब्लिक। मैक्सिको गोर्की ने लिखा है मदर, द लाइफ ऑफ यूजलेस मैन, ठीक है। एडोल्फ हिटलर ने लिखा है मीन कॉम्प। और अरस्तु लिखे हैं पॉलिटिक्स और पोएटिक्स, ठीक है। और अरस्तु लिखे हैं, रूसो लिखे हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है, तो रूसो ने लिखा है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड थॉमसन ने लिखा है द फेयरवेल टू इंडिया। एडम स्मिथ द थ्योरी ऑफ
मोरल सेंटिमेंट्स ठीक है ये, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ये लिखे हैं। अगला है जेम्स मिल ने लिखा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यान मार्टेल लिखे लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई लिखा है यान मार्टेल, ठीक है। हेनरी मिलर ने लिखा है ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ब्लैक स्प्रिंग, ठीक है। गुन्नार मिडल का कई बार पूछता है एग्जाम में, मिलान कराता है, तो एशियन ड्रामा, एन अमेरिकन डिलेमा और अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये है गुन्नार मिडल, ठीक है। जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। आर्ज आरवेल ने लिखा है एनिमल फार्म और 1984। जेड ए भुट्टो ने द ग्रेट ट्रेजिडी, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। माओ से तुंग ने लिखा था ऑन कॉन्ट्रिडिक्शन, माओ से तुंग, ठीक है। कैथरीन मेयो ने लिखा था मदर इंडिया, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने लिखा था लॉन्ग वॉक टू माई फ्रीडम, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय ने लिखा था वार एंड पीस, ये इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है ओलिव ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सीरीज। शेक्सपियर की जो बुक है हैमलेट, ओथेलो और मिड समर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, ठीक है। हेरोल्ड जे लास्की ने लिखा है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। विल क्लिंटन माई लाइफ लिखा था, ठीक है। चार्ल्स और का है मिशेल ओबामा ने लिखा था वीकमिंग। क्रिस गेल की बुक है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, ठीक है। माइक टायसन ने लिखा है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माइक टायसन। स्टेफन किंग ने लिखा है आई राइटिंग अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट। आंद्रे अगासी जो है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा है। मोहम्मद अली ने लिखा था द सोयल ऑफ ए बटरफ्लाई, रिक्लेशंस ऑफ लाइफन्स जर्नी, ठीक है। नोकाव जोकोविच की बुक है सर्व टू विन, ठीक है। ये सब है, तो इंपॉर्टेंट बुकें थी, इसको समझ लिया हम लोग। अगला है प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल, तो ऐप दिया है, संबंधित क्षेत्र दिया है। तो मौसम ऐप जो है मौसम संबंधी जानकारी एवं पूर्वानुमान का सरल तरीके से जानकारी देता है ये। आरोग्य सेतु ऐप जो कोविड-19 में लोगों की सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त हेतु। हरियाली ऐप जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए। जन औषधि सुगम ऐप जो है जैविक दवाओं और दुकानों की तलाश के लिए। वीर परिवार ऐप शहीद सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं, पेंशन संबंधी लाभों की जानकारी के लिए जो सूचना प्रदान करेगा, वीर परिवार ऐप। दामिनी ऐप जो है बिजली चेतावनी हेतु है। खेलो इंडिया ऐप है खेलों तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता बनाने के लिए खेलो इंडिया ऐप है। भीम ऐप डिजिटल भुगतान के लिए है। ई धरती ऐप जो है भूमि संबंधी आवेदन व सरकार द्वारा संपत्ति का कुशल प्रबंधन हेतु। बोलो ऐप जो है भारत में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना सिखाने हेतु लॉन्च किया गया बोलो ऐप। आपूर्ति ऐप जो है भारतीय रेल ई खरीदी प्रणाली संबंधी है आपूर्ति ऐप, ठीक है। अगला है प्राप्ति ऐप। क्या है? तो भुगतान पुष्टि और उत्पादनों के चलान में पारदर्शिता लाने हेतु इसको लाया गया है। दीक्षा पोर्टल क्या है? तो शिक्षकों और छात्रों हेतु पाठन शैली डिजिटल बनाने के लिए है। दर्पण ऐप डाक बीमा संबंधित है। ई सहज जो है निजी कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने के लिए ई सहज पोर्टल अपनाया गया है, ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और स्थापना वर्ष कहाँ है इसके, कब कब हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में 1865 में स्थापना हुआ था इसका। सार्वभौमिक डाक संघ UPU है, वर्न में इसका हेडक्वार्टर है, 1874 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में इसका जो हेडक्वार्टर है 1919 में बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा में है, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन बना था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है, 1950 में बना था। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO जो जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 1967 में बना था। विश्व व्यापार संगठन WTO है, जिनेवा में बना था 1995 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वाशिंगटन DC में है, 1944 में बना था, ठीक है। अगला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है वाशिंगटन DC 1944 में भी बना था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण जो है IAEA जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर है इसका, 1957 में बना था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो वियना में इसका ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है, 1966 में बना था।
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध त्रुटि CTBT जो है वियना में इसका हेडक्वार्टर है। 1996 में CTBT की स्थापना हुई थी। ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन जो है मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर है, 1975 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में, 1944 में बना था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम इटली में है, 1977 में बना था। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है, 1946 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन UK में हेडक्वार्टर है, 1958 में बना था। रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग में हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड में 1997 में बना था ये। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जो है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर 1969 में बना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD जनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर 1964 में बना था ये। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है 1983 में थी। रेड क्रॉस क्या है? जहाँ युद्ध होता है वहाँ डॉक्टरों को उपलब्ध कराते हैं, वहाँ पे जो भी घायल होते हैं उनकी सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका 1947 में बना था। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में 1961 में बनी थी। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन OPEC का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में 1960 में बना था। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन बेस्ड एक जो ऑर्गेनाइजेशन है 1971 में बनी थी। ठीक है। नाटो का बना था तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, और 1949 में नाटो बना था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन UK में 1961 में बनी थी, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल IT बर्लिन जर्मनी की बेस्ड संस्था है, 1993 में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना जो है अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है, 2009 में बनी थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद सार्क है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, 1985 में बनी थी। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान जो है जाकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, इंडोनेशिया में 1967 में बना था। APEC जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर में हेडक्वार्टर है, 1989 में बना था। OIC इस्लामिक सहयोग संगठन जो है जेद्दाह सऊदी अरबिया में इसका हेडक्वार्टर है, 1969 में बना था। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ IORIRC जो है इबेन मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है, 1997 में इसको बनाया गया था। ठीक है। रिम एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का हेडक्वार्टर जो है लुसाना स्विट्जरलैंड लुसाने में है, 1894 में बना था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। विश्व आर्थिक मंच WEF जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी संस्था है, 1971 में बनी थी। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIFA जो है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1904 में बना था ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद IAC दुबई में हेडक्वार्टर है, 1909 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर 1924 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो है FIDE लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये भी 1924 में ही बना था। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय IUCN जो है इसका हेडक्वार्टर ग्लांड में स्विट्जरलैंड में 1948 में बना था। ठीक है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स जो है लॉस एंजलिस USA में हेडक्वार्टर 1998 में बना था। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर या मेडिसिन सैम फ्रंटियर्स MSF जेनेवा हेडक्वार्टर बेस्ड संस्था है, 1971 में बनी थी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है म्यूनिख जर्मनी में हेडक्वार्टर है, 1907 में बना था। न्यू डेवलपमेंट NDB संघाई में हेडक्वार्टर है, इसका चीन में 2014 में बना था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई विकास बैंक ADB जो है मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, 1966 में बना था। प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर 1951 में बना था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF जो है ग्लांड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1961 में बना था ये। ग्रीन पीस जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1971 में बना था ये। अगला इसमें कि यूरोप संघ के संगठन के तथा मुख्यालय उनके, तो यूरोपीय संसद का जो है स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। यूरोपीय परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ की परिषद जो है ब्रुसेल्स में। यूरोपियन कमीशन जो है ब्रुसेल्स में। यूरोपियन संघ का न्यायालय जो है लग्जमबर्ग में। यूरोपीय केंद्रीय बैंक फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। यूरोपीय कोर्ट ऑफ आर्टिस्ट जो है लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय आर्थिक सामाजिक समिति ब्रुसेल्स में। ठीक है। ये सब है पूरा। अगला विभिन्न उपलब्धियों प्राप्त करने वाली प्रथम महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रथम भारतीय महिला नाम और उपलब्धियां, तो राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में। प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी 1966 में। विद्यालय संचालित महिला शिक्षक बनी थी सावित्री बाई फुले 1984 में। भारतीय वायुसेना फ्लाइट इंजीनियर बनी थी हीना जायसवाल 2019 में। ठीक है। हीना जायसवाल 2019 में पहली बार बनी थी वायुसेना फ्लाइट इंजीनियर।
MiG-21 में एकल उड़ान भरने वाली बनी थी अवनी चतुर्वेदी 2018 में भरने वाली फाइटर पायलट। MiG-21 एकल उड़ान भरने वाली फाइटर पायलट बनी थी। हॉट एडवांस जेट पायलट बनी थी मोहना सिंह 2019 में। लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को पार किया था आरोही पंडित 2019 में। लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमारी 2009 में। राज्यसभा का उपाध्यक्ष बनी थी वायलेट हरी अलबाद 1962 में। राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश 1947। यूपीएससी अध्यक्ष बनी थी रोज मिलियन बैथ्यू 1992 में। महिला शासिका बनी थी रजिया सुल्तान 1236 में। IAS बनी थी अन्ना राजम मल्होत्रा 1951 में। IPS बनी थी किरण बेदी 1972 में। मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता के प्राणी 1963 में उत्तर प्रदेश की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृता कौर 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट 1917 में। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी मीरा साहिबा फातिमा बीबी 1989 में, जिनका निधन हो गया। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी 1991 में। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। सत्र न्यायाधीश बनी थी अन्ना चंडी केरल की थी 1948 में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली निर्जा भनोट 1987 में, इनको अशोक चक्र से नवाजा गया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में। इंग्लिश चैनल विजय की थी आरती साहा 1959 में ही। नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मदर टेरेसा 1979 में। एवरेस्ट आरोह किया था बिछेंद्री पाल ने 1984 में। मिस वर्ल्ड बनी थी कुमारी रीता फारिया 1966 में। 2 बार एवरेस्ट विजय किया था संतोष यादव 1992 और 93 में। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। भारत रत्न से सम्मानित हुई थी इंदिरा गांधी 1971 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा पूर्णा देवी 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने। ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव बनी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1988 में बनी थी। मिस एशिया पैसिफिक जीनता अमान 1970 में। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अरुंधति रॉय जो हैं 1997 में। एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था विनेश फोगाट ने 2018 में। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार सुषमा स्वराज पाई थी 2004 में। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ए लम्सडेन है 1961 में हॉकी में प्राप्त की थी इन्होंने अर्जुन पुरस्कार। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली कर्नल मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीता था 2000 में भारोत्तोलन में, ठीक है। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कुंज रानी ग्रांड ओल्ड लेडी, जिनका नाम है 1990 में अर्जुन पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया था। और खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया 1966 में, ठीक है। महिला मेयर बनी थी तारा चेरियन चेन्नई में। महिला मेयर बनी थी तारा चेरियन चेन्नई 1957 में। महिला स्नातक प्रतिष्ठा बनी थी कामिनी रॉय 1886 में। महिला स्नातक बनी थी कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु 1883 में। वायुसेना के पायलट बनी थी हरिता कौर देओल 1994 में। लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी पुनीता अरोड़ा। एएस वाइस मार्शल बनी थी पी बंदोपाध्याय। अब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है कल्पना चावला, भारतीय महिला, अमेरिकी नागरिक हैं। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला भानु अथैया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक कमलजीत सिंधु 1970 में प्राप्त की थी, ठीक है। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली कौन है, तो बूला चौधरी हैं, 2005 में पूर्ण किया था इसको। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली सुचेता कंठेकर 2011 में, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। भारत के विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उसमें गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे 1834 में। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे 1858 में। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर बने थे 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1967। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार पटेल। प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में।
प्रथम एयर कमांडर इन चीफ जो है एयर मार्शल थॉमस 1947। ठीक है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 में। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल कानिया थे। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे थे ये न्यायमूर्ति सिरोम होमी। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कपाड़िया हैं। ठीक है। तो इस तरह से है ये, फिर से देखते हैं क्यों। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल कानिया 1950 में बने। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया 2010 में बने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1985 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश सर बेनेगल नरसिम्हा राव 1952 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी 1985 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति हर्षद मोहानी 1921 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले हर्षद मोहानी थे। प्रथम व्यक्ति नोबेल प्राप्तकर्ता है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में 1913 में। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक CV रमन थे 1930 में, वैज्ञानिक थे। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे 1958 में प्राप्त किए थे। स्टालिन शांति पुरस्कार सैफुद्दीन किचलू ने 1952 में प्राप्त किया था। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार AR रहमान 2009 में प्राप्त किया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां 1987 में। ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति G शंकर कुरूप थे 1965 में। तो ICS में सफल होने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे 1863 में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 में। ठीक है। इंग्लिश चैनल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे 1958 में। ठीक है। अगला है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सर विलियम हॉकिंस था, 1906 में आया था, 1609 में आया था। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजन हावर था 1959 में। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन 1958 में आए। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलस बुल्गानिन थे 1955 में। ठीक है। ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे 1892 में। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन जो हुआ था जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में किया था। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस के प्रचालन करता थे जेम्स अगस्टस हिक्की। प्रथम भारत में हिंदी समाचार प्रकाशन पत्र था। भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशन किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने 1826 में। ठीक है। अगला है इसमें भारत में प्रथम क्या क्या है? तो परमाणु रिएक्टर अप्सरा में बना था 1956 में। परमाणु पनडुब्बी INS चक्र था 1987 में। प्रथम पनडुब्बी थी INS कलवरी 1967 में। विमान वाहक पोत INS विक्रांत 1961 में। लंबी दूरी मिसाइल पृथ्वी थी 1988 में। एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था 1951 में। दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में 1959 में। ठीक है। दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन कार्यक्रम कब आया था? तो 1982 में आया था। मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र 1913 में। बोलती फिल्म आला मारा 1931 में। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी थी 1953 में। प्रथम आयोजित सीरियल था हम लोग 1984 में। प्रथम 3D फिल्म थी माई डियर कुट्टी चातन 1984 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गैजेट था 1780 में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में खुला 1967 में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत की थी इदुक्की केरल ने 2015 में। अगला है भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा और ऊंचा। तो सबसे लंबा पुल जो है अटल सेतु महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में। सबसे ऊंची मीनार फतेह बुर्ज पंजाब में। सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भाखड़ा नांगल बांध। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। सबसे बड़ा चिड़ियाघर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में है। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे? तो ताज उल मस्जिद भोपाल में है। सबसे ऊंची चोटी गार्डन ऑस्टिन K2
सबसे लंबी लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग 9.5 किलोमीटर के आसपास की है, 9.28 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी सुरंग रेलवे वाली पीर पांजाला 11.215 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामानाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम, तमिलनाडु। सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा जो है जलप्रपात, चौड़ाई की दृष्टि से कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब बघर, कोलकाता अजायब बघर। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद, बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासीराम, मेघालय। सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर, राजस्थान में। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है। अगला सबसे लंबा रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NH27 ईस्ट वेस्ट, पोरबंदर से सिलचर तक जो है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है। सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड, उड़ीसा वाला। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत का बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरजाघर है से कैथडर, गोवा में। सबसे ऊंचा टीवी टावर है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबा समुद्र तट जो है मरीन बीच, चेन्नई का है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है कोसी नदी है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, सोनभद्र में। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी व नालंदा, अलकनंदा की घाटी। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा तारामंडल बीडला प्लेटिनम, कोलकाता में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के स्थान से राजस्थान है। ठीक। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ, गुजरात। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान है। सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग नेल्लौर जिले में चेरलोपल्ली और रायपुर स्टेशन के मध्य निर्मित, आंध्र प्रदेश में। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो, लेह स्टेशन। सबसे बड़ा भवन है राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में। ठीक है। सबसे बड़ा प्रदर्शनी मैदान प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में। सबसे बड़ा डाकघर मुंबई GPO जो है सबसे बड़ा डाकघर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिक्किम, हिमाचल प्रदेश में हिक्किम जो डाकघर है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है, विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो है T49 जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अब विश्व में प्रथम कौन सा है? तो एवरेस्ट शिखर विजेता हैं शेरपा तेनजिंग नोर्गे, भारत के। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी, USA का है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हैं रोवाल्ड एमुंडसेन, नॉर्वे के हैं। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? तो अन ब्रैनक्राफ्ट हैं। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव लिंगवे ली, नॉर्वे के थे। ठीक है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशिया बना। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। ठीक है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेयर यूरी गागरिन, रूस के थे। ठीक है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वो बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की थी। ठीक है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो M भंडारक नायके, श्रीलंका की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जूको तेवेई, जापान की हैं। भारत का पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय सिकंदर था। ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार करने वाले सम्मानित व्यक्ति कौन हैं?
प्रथम है जो सूले प्रूथोमे हैं, ठीक है, ये लोग हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा कुछ। इसका नाम गुरुटे एडेरले, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, नीदरलैंड है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला प्रथम देश सऊदी अरेबिया है। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा। सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप जो है एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या देश चीन है। सर्वाधिक निर्वाचक जनसंख्या का देश जो है भारत में है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका पे है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश रूस है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह देश इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र असम में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में। सबसे बड़ी नदी चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर जो है हडसन उपसागर है। सबसे छोटा पक्षी जो है हर्मिंग बर्ड है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा नदी है, अमेजन की सहायक नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग राइन नदी का है। सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायन के लिए टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना जो है साल्टो एंजिलो वेनेजुएला में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात लाओस में है, सबसे चौड़ा है ये। सबसे बड़ा गल्फ जो है मैक्सिको का गल्फ है। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है मैक्सिको गल्फ का नाम। सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, हिमालय नेपाल का। सबसे ऊंचा पर्वतमाला जो है हिमालय एशिया की। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर तिब्बत का पठार। सबसे नीची पहाड़ी है बुकिट थामसम बुरनेई में है, सबसे नीची पहाड़ी है ये, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी ओजोड डेल सलाडो, ठीक है। सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी मौन लाओ हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध जो है नुरेक तजाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है गोथार्ड बेस टनल स्विट्जरलैंड में है। सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है लैरडल नॉर्वे में। सबसे ऊंची सड़क है उनमिलांग ला पास भारत में। सबसे लंबा सड़क पुल जो है बंग ना एक्सप्रेसवे थाईलैंड में। सबसे लंबा रेल मार्ग पैन अमेरिकन राजमार्ग। सबसे ऊंची राजधानी है ला पाज बोलीविया की ला पाज है। सबसे लंबा रेगिस्तान सहारा है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया का मरुस्थल है, ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश है वोस्तोक अंटार्कटिका। सबसे बड़ा मस्जिद जो है मस्जिद अल हराम मक्का में। सबसे ऊंची मस्जिद है जामा अल जाजैर द जामा इल दाजर अल्जीरिया में है। सबसे बड़ा गिरजाघर जो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी इटली में, ठीक है। सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा दुबई में। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है एमवी गंगा विलास भारत का जो है, ठीक। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? तो रुगराडो फर्स्ट ऑफ मई स्टेडियम उत्तर कोरिया का। सबसे बड़ा घंटाघर मक्का क्लाक रॉयल टावर सऊदी अरेबिया में। सबसे बड़ा बंदरगाह है संघाई चीन में। यात्रियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हवाई अड्डा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फदह दम्मा सऊदी अरब। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी होता है। सबसे विशाल मंदिर जो है अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए, स्थापना 1800 में हुई थी। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सबसे बड़ा पार्क है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो फॉरबिडन सिटी बीजिंग में। सबसे लंबा वृक्ष सिक्वॉय वृक्ष कैलिफोर्निया। सबसे ऊंचा पशु जिराफ होता है। सबसे विशाल काय पशु ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा पशु ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। अगला है इसमें कि प्रमुख देश के स्मारक क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले देश दिया है, फिर स्मारक दिया है। तो इटली जो है झुकी हुई मीनार, पीसा के मीनार जिसे कहते हैं, इटली में है।
रूस में क्या है, तो रूस में मॉस्को क्रेमलिन है, ठीक है। यूनान में पार्थेयन है, एथेंस में, एथेंस से। जापान में इम्पीरियल पैलेस टोक्यो में है। चीन में द ग्रेट वॉल उत्तर चीन में है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो ओपेरा हाउस सिडनी में है, ठीक है, तो ओपेरा हाउस सिडनी। मिस्र में पिरामिड है गीजा में, ठीक। फ्रांस में एफिल टावर पेरिस में है। नीदरलैंड में क्या है, अगला इसमें कि नीदरलैंड में पवन चक्की किडरडिज्क में है, किंडरडिज्क में, ठीक है। यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, न्यूयॉर्क में है। भारत में क्या है, ताजमहल आगरा में है, ठीक है, तो ये है। अगला अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसके कौन कौन किसके का साथ है, तो मैकमोहन रेखा किसके साथ है, भारत और चीन के साथ है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के साथ है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ है। मैगी नॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक है। 38वीं जो है छोटा है छोटे छोटे देशों के साथ, और बड़ा है 49वीं बड़े देशों के साथ, ठीक है। मेन रहीम रेखा है रूस और फिनलैंड के साथ, तो मेन रहीम रूस और फिनलैंड के साथ है। और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, ठीक। प्रमुख देश की समाचार एजेंसियाँ कौन सी है, तो देश है और एजेंसियाँ हैं। तो यूएसए में एसोसिएशन प्रेस एपी है। ब्रिटेन में राइट्स है, ठीक है, राइटर्स है, ठीक है, रियूटर्स लिखा हुआ है, राइटर्स है। और रूस में तास है, ठीक। मलेशिया में बरनामा है। इटली में अंसा है। इजराइल में इतीम है। फ्रांस में एएफपी है, ठीक है, फ्रांस में एएफपी है। भारत में पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत में समाचार भारती है। चीन में सिन्हुआ है, ठीक है, सिन्हुआ। जापान में क्योडो है। इंडोनेशिया में अंतरा है। ईरान में इरना है, ठीक है। जर्मनी में डीपीए है, जर्मनी में डीपीए। फिलिस्तीन में वाफा है। ऑस्ट्रेलिया में एएपी है। रूस में नोवोस्ती है। पाकिस्तान में यूपीपी है। मिस्र में मेना है। भारत में यूनिवार्ता है, ठीक है। और भारत में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है। और यूएसए में यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है, ठीक है, यूपी जिसको कहते हैं। विश्व की प्रमुख गुप्तचर एजेंसियां कौन कौन सी हैं, तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट चीन का है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का है। केजीबी या जीआरयू कहाँ का है, रूस का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का है। एआई मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल यूके का है, ठीक है। अगला है ब्रांच ज्वाइंट इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI जो है पाकिस्तान का है, ठीक है। ब्रांच ज्वाइंट इंटरनेशनल, देखिए जो यूके में कौन कौन से थे, AI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6 है। स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, यूके में है सब, ठीक है। जो ISI है वो पाकिस्तान का, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है ISI पाकिस्तान का है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, और फेडरल, देखिए CIA और फेडरल ब्यूरो जो है यूएसए का है, मगर जो रॉ है IB है और CBI जो है वो भारत का है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन FBI जो है ये भी कहाँ पे, यूएसए पे है, तो जो है CIA और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ये दोनों ही यूएसए का है। मोसाद कहाँ पे, इजराइल का मोसाद है। मुखबरात कहाँ पे, मिस्र का है मुखबरात। नाइची एजेंसी कहाँ की, जापान की है। सवाक कहाँ का है, ईरान का है। अल मुखबरात कहाँ पे, तो इराक का है अल मुखबरात, ठीक है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय जो एयरलाइंस है उसके बारे में है, तो अफगानिस्तान की एयरलाइंस है एरियाना अफगान एयरलाइन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरीज एरियल सर्विसेज। बेल्जियम का नेशनल बेल्जियम एयरलाइन। म्यांमार का यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका का ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज है। फ्रांस का एयर फ्रांस है। ग्रीस का ओलंपिक एयरवेज है। हांगकांग का कैथी पैसिफिक एयरवेज है। हंगरी का हंगेरियन एयरलाइन है जिसको मालदीव कहते हैं। भारत का एयर इंडिया है, ठीक है। इंडोनेशिया का गरुड़ इंडोनेशिया एयरवेज है। ईरान का ईरान एयर है। आयरलैंड का आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइन है। इजराइल का EIAI है, ठीक है। इटली का इटालियन एयरलाइंस है। जापान का जापान एयरलाइंस है। कुवैत का कुवैत एयरलाइंस है। नेपाल का रॉयल नेपाल एयरलाइंस है। नीदरलैंड का KLM रॉयल डच एयरलाइन। पाकिस्तान का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। फिलिस्तीन का फिलीपींस का फिलीपींस एयरलाइंस। पोलैंड का पोलिस स्टेट एयर सर्विसेज जिसे लॉट कहते हैं। रोमानिया का ट्रांसपोर्टरी एयरिने रोमाने, ठीक है, तारोम। स्कैंडिनेविया का है स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम। सिंगापुर का सिंगापुर एयरलाइन। रूस का
एरोफ्लोट, श्रीलंका का एयर लंका, ठीक है, एल से। तो ये सब पूरा है। विभिन्न देशों की संसद का क्या नाम है? तो भारत में क्या कहते हैं? तो भारत में संसद कहते हैं, रूस में ड्यूमा कहते हैं, स्पेन में कोर्टेस कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, जर्मनी में बुंड सटेग कहते हैं, मंगोलिया में बुड सगेट सटेग है, ईरान में खुरल है, ताइवान में मजलिस है, ताइवान में इसको मजलिस कहते हैं, इजराइल में युआन कहते हैं इसको, नेपाल में पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र में पीपुल्स असेंबली, चीन में नेशनल पीपुल कांग्रेस, फ्रांस में नेशनल असेंबली, बंगाल में जातीय संसद, आयरलैंड में डेल आयरन, मलेशिया में दीवान निगार और अफगानिस्तान में इसे शोरा कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है इसका। और इसको जापान में क्या कहते हैं? तो जापान में कहते हैं नसेट, मालदीव में डायट कहते हैं, स्वीडन में मजलिस कहते हैं, नॉर्वे में रिक्सडाग कहते हैं, भूटान में स्टोर्टिंग कहते हैं, पोलैंड में सोजिम कहते हैं, स्विट्जरलैंड में फेडरल असेंबली है, तुर्की में ग्रैंड नेशनल असेंबली है, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट है, यूएसए में कांग्रेस है, डेनमार्क में फोल्केटिंग है, कनाडा में पार्लियामेंट है, इसको कहते हैं। ठीक है, संसद को। ठीक, अगला है प्रमुख देश की सरकारी दस्तावेज कौन कौन से है? तो ग्रीन बुक किसकी है, कहाँ का दस्तावेज है? इटली ईरान के सरकारी प्रकाशन है ये। ऑरेंज बुक कहाँ? नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट होती है। व्हाइट बुक में पुर्तगाल, चीन, जर्मनी सरकार का प्रकाशन होता है। व्हाइट पेपर में ब्रिटेन, भारत सरकार की विशेष विषय पर रिपोर्ट होती है, व्हाइट पेपर। ब्लू बुक जो होती है ब्रिटेन सरकार की सरकारी रिपोर्ट होती है, उसको ब्लू बुक कहते हैं। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट होती है, ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की। येलो बुक जो होती है फ्रांस सरकार की रिपोर्ट होती है। ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक सरकारों के संयुक्त जो प्रकाशन होता है उसको कहते हैं। अगला है आगामी खेलों का आयोजन कहाँ कहाँ होगा? तो प्रतियोगिता है और स्थल है। ठीक है, तो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2032 में होने वाला है वो ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 23वां फीफा विश्व कप 2026 में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 23वां फीफा कप कहाँ होगा? तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। तो 23वां होगा, याद रखिएगा। 34वां ग्रीष्म ओलंपिक लॉस एंजलिस में होगा, इसको भी याद रखेंगे हम। और 35वां ग्रीष्म ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा, आइची एवं नगोया में होगा, जापान में। 20वां एशियाई खेल। BWF विश्व चैंपियन 2026 का आयोजन जो होगा भारत में होगा, BWF विश्व चैंपियन। 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा मिलान और इटली में। ठीक है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ICC महिला विश्व कप 2025 का जो होगा वो भारत में होगा। ICC महिला T20 विश्व कप जो होगा बांग्लादेश में होगा। ICC महिला T20 विश्व कप जो है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जो होगा 2025 का वो भारत में होगा। IIT T20 विश्व कप जो होगा महिलाओं का बांग्लादेश में 2024 में होगा, बांग्लादेश में होगा। ICC महिला जो है T20 विश्व कप 2026 वाला इंग्लैंड में। ICC महिला T20 2027 जो होगा श्रीलंका में होगा। 10वीं पुरुष ICC T20 विश्व कप 2026 में होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में होगा, भारत और श्रीलंका दोनों में होगा। 11वीं पुरुष ICC T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। 12वीं जो पुरुष ICC T20 विश्व कप 2030 में होगा, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं। और पुरुष ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी हुआ है 2025 में पाकिस्तान में हुआ। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2029 कहाँ होगी? भारत में होगी। क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो होगा 2031 में भारत और बांग्लादेश में होगा। ठीक है, अगला भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 की तुलनात्मक अध्ययन है, देख लेते हैं। जनगणना प्रमुख तथ्य जो है और वर्ष 2011 वर्ष 2021। तो जनसंख्या जो है 1210.8 मिलियन थी 2011 में, जो 2001 में 1028.73 मिलियन थी। ठीक है, 10 की वृद्धि दर हुई है 17.7, 2001 में हुई थी 21.5% में। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर हो गया 1.64 हुआ है। ठीक है, भारत का लिंग जनसंख्या घनत्व तो कितना है 2011 में? तो 382 है और 2010 में था 325। भारत का लिंगानुपात 943 था 2011 में, 933 था 2001 में। ठीक है, भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों का, 927 था कब? तो ज़्यादा कब था? 2001 में था, 2011 में कम हो गया ये। भारत की साक्षरता दर 73 थी पिछले 10 साल पहले 2011 में, वो 64.8 थी। भारतीय ग्रामीण साक्षरता दर जो है 67.8 है और उस समय जो थी 2001 में 58.7 थी। भारत में शहरी साक्षरता 84.1 है,
पहले 79.9 थी। भारत में पुरुष साक्षरता 80.90 है और 2001 में 75.26 थी। भारत में महिला जो साक्षरता दर है 64.60 है और 2001 में 53.67 थी। भारत की शहरी जनसंख्या परसेंटेज में 31.2% है और 2001 में थी 27.8%। भारतीय ग्रामीण जनसंख्या 68.8 है और उस समय थी 72.2। अगला है जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों का रैंक है। तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। बस आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है, बाकी यहाँ पे तो पहले आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु था 6वें नंबर पे और 6वें नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है, अगला है इसमें भारत का लिंगानुपात 2021 में जो लिंगानुपात है 955 है। 1921 में 955 था, 1941 में 945 हुआ, 1951 में 946 हुआ, 1971 में 930 हो गया, 1991 में 927 हो गया, 2000 में 933 हुआ, 2011 में 943 है। ठीक है, लिंगानुपात। सर्वाधिक साक्षरता दर परसेंटेज में कब रही, कहाँ पे है? तो राज्य है केरल में 94.0%, मिजोरम में 91%, गोवा में 88%, त्रिपुरा में 87%, हिमाचल प्रदेश में 82% और टोटल भारत में 73% थी। सर्वाधिक घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार में 1106 है बिहार में, पश्चिम बंगाल में 1028 है, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, हरियाणा में 573 है। ठीक है, इस तरह से हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 राज्य हैं। बिहार में सर्वाधिक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल उसके बाद केरल है, फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले अरुणाचल प्रदेश 17 है भैया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 है, नागालैंड में 119 है और 123 हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली में 11,320 है, ठीक, चंडीगढ़ में 9,215 है, पुडुचेरी में 2,547 है। तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे हम लोग। अगला क्या है? न्यूनतम साक्षरता दर परसेंटेज में। तो बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश में 65% है, राजस्थान में 66.1% है, झारखंड में 66.4% है, आंध्र प्रदेश में 67.0% है। 2001 में देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है, तो बहुत कम थी। बिहार में 47 थी, फिर 54 थी, फिर 60 थी राजस्थान में, झारखंड में 53.56 था और आंध्र प्रदेश में 60% के आसपास था। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता परसेंट वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप में जो है साक्षरता 91.8% है भाई, दमन दीव में 87.1%, अंडमान निकोबार में 86.6% है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं भाई? तो राज्य केरल में है 1084 हैं 2011 के अनुसार, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है, छत्तीसगढ़ में 991 है, मेघालय में 989 है और टोटल भारत में 943 है। ठीक है, तो काफ़ी केरल ने बढ़िया स्कोर किया केरल ने। न्यूनतम लिंगानुपात किस में भाई? तो हरियाणा में न्यूनतम है 879 है, मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 879 है लगभग। इसमें आपको 121 महिलाएँ कम हैं। और जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895 है। तो इस तरह से लिंगानुपात दिया हुआ है 5 राज्यों का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे अगर, पुडुचेरी में 1037 है, लक्षद्वीप में 947 है, अंडमान निकोबार में 876 है भाई। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मिसलेनियस जो टॉपिक थे, विविध टॉपिक, वो लोग हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अब दूसरे वीडियो में हिंदी के। हमने सारा जीएस को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।